नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट संख्या 25 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 6 सितंबर 2021 के लिए। इसमें हम नया चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण से संबंधित वर्कशीट पढ़ रहे हैं। अब कोणों का युग्म ध्यान पूर्वक देखिए। आकृति एक को ध्यान पूर्वक देखिए। ये आकृति दिया हुआ है, इसमें किरण ओ सी, ये किरण ओ सी यानी ये किरण रेखा ए बी से बिंदु ओ पर मिलकर दो कोण बनाते हैं। ए बी पर मिलकर के ये दो कोण बनाते हैं, एक कोण इधर और एक कोण इधर। इधर कोण का नाम है ए ओ सी। जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखें तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी। तो इसको देख करके थोड़ा सा आंसर दे। तो यहाँ पे देखते हैं ए ओ सी और बी ओ सी दोनों मिलकर के ए ओ बी बनाया। और ए ओ बी कैसा बनाया है, आपने डी देखा होगा, डी की तरह। तो इसका मतलब हुआ जो ए ओ सी और बी ओ सी दोनों मिलकर के 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कि डी पे 180, जीरो से 180 होता है, तो ये डी की तरह ही कोण बना रहा है। जब दो आसन्न कोण क्या कौन सा होता है? जब दो कोण का शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो, यानी एक शीर्ष और एक भुजा कॉमन हो और एक इस साइड हो और दूसरा इस साइड हो, तो उसको कहते हैं आसन्न कोण। यानी एक दीवार कॉमन हो, एक दीवार के इस साइड और दूसरा उस साइड, तो उसको कहते हैं आसन्न कोण। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 हो तो ये कोण रैखिक युग्म कहलाता है। एक सरल रेखा का निर्माण करता है तो ये रैखिक युग्म कहलाता है। अब अगला है आकृति 2 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये आकृति 2 है, इसमें दो रेखाएं हैं, एक ये रेखा और एक ये रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार हमें दो कोण शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और एक ये और एक ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, यानी ए ओ सी और बी ओ डी। ए ओ दूसरे कलर से लेते हैं, ए ओ सी और बी ओ डी, ये हो गया। या ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों युग्म हो गया शीर्षाभिमुख। यदि दो परस्पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये रेखा है तो एक ये कोण और एक ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, आकृति 2 के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। आकृति 2 के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ओ बी, ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी, बी ओ सी दोनों बराबर होते हैं। ए ओ डी और ए ओ सी, ए ओ डी और ए ओ सी ये तो गलत है। ए ओ सी और बी ओ, ए ओ सी और बी, यहाँ पे बी ये गलत है। ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ सी, ये सॉरी ये सही है। और यहाँ पे ए ओ सी कह रहा है, ए ओ सी और बी ओ डी ये भी बराबर है। ए ओ सी और बी ओ डी ये भी बराबर है। और ए बी ओ डी, बी ओ डी यानी ये और बी ओ सी ये गलत है। ठीक, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अब आगे देखते हैं तीसरा सवाल है, दी गई आकृति में
पी ओ क्यू एक रेखा है, पी ओ क्यू एक रेखा है, और पी ओ आर, पी ओ आर ये 4x है, और क्यू ओ आर ये 2x है। तो x का मान निकाले तो ये कोण मिलकर के 180 होगा। तो 4x 2x 6x बराबर में 180, तो x का मान 30 डिग्री। ठीक है, अब आइए खुद जो सवाल दिए गए हैं करने के लिए उसको करते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है पी क्यू और आर एस दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें दिया हुआ है अगर कोण 5 पी ओ आर, 5 पी ओ आर बराबर में आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो हम जानते हैं जो कि आर ओ क्यू प्लस पी ओ आर यानी ये एंगल बराबर में 180 होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाता है, अब आर ओ क्यू बराबर दिया हुआ है, आर ओ क्यू बराबर दिया हुआ है 5 पी ओ आर। तो यहाँ पे लिखें 5 पी ओ आर प्लस पी ओ आर बराबर में 180 डिग्री। तो ये 5 और इसका मतलब 1 है, तो यह 6 पी ओ आर इजकल टू 180 डिग्री। तो पी ओ आर इजकल टू 180 डिग्री बटे 6 यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 30, यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, ये हो जाएगा 30। तो ये इसका 5 गुना था तो ये 150 और शीर्ष डिग्री, और ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये और ये बराबर होगा, ये भी 30 डिग्री और ये 150 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दी गई आकृति में MON और SON एक रैखिक युग्म बनाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी का मान 180 होगा, a प्लस बी ये रैखिक युग्म बनाता है तो बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ पे a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है 80 डिग्री। दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाता है, ये जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर में 180 और 80 260, तो a बराबर में हो जाएगा 130 डिग्री। और किसी में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा 50 डिग्री। तो a बराबर में 130 और b बराबर में 50 डिग्री। ठीक है, ये आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।